सरिता। नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला अप्रचलित रागों का सुरीला संसार। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित मोहन दरेकर। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में अपरिचित रागों की चर्चा हो रही है और पंडित मोहन दरेकर जी ने हमें अभी बताया कि आज की इस कड़ी में वो राग मनोरंजनी के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ पंडित जी आपसे कि ये राग मनोरंजनी ऐसा लग रहा है कि मनोरंजन प्रिय राग है, इस बारे में बताइए और साथ में ये भी बताइए कि यूं तो संगीत में रियाज का बड़ा महत्व है। बिल्कुल। हमने सुना है कि बहुत लंबे लंबे रियाज करने पड़ते, बहुत लंबे समय तक। तो अप्रचलित रागों में रियाज की अहमियत कुछ ज्यादा ही होगी। हाँ, और ज्यादा रहता है जी। रियाज तो बहुत करना पड़ता है और बचपन से करना पड़ता है जी। जैसे कि बुआ जी के घर में हमें सीख मिली रियाज की, उसके बारे में मैं बता दूं। 1983 में मैं बुआ जी के पास सीखने गया था, उनके घर में ही रहता था जी। बुआ जी सुबह 4 बजे रियाज के लिए उठते थे, हम भी उनके साथ उठते थे। शुरू में तानपुरा कैसे मिलाना और उसकी जवारी और बारीकाई जो बताते थे, उसका तंत्र सिखाया उन्होंने। फिर तानपुरे के आवाज में खुद का आवाज कैसे मिलाना है, आवाज को स्थिर कैसे करना है, ये धीरे धीरे उन्होंने बताया। और षड्ज के बाद धीरे धीरे मंद्र सप्तक का रियाज होता था और फिर मध्य सप्तक में आने के बाद 1 घंटा पूरा उसमें जाता था और एक एक स्वर लेते हुए मंद्र से लेके मध्य, मध्य से लेके तार सप्तक तक ये 2-3 घंटे का रियाज चलता था, 4 बजे से लेके 7 बजे तक। तो रियाज ये तो अभी भी हमें करना पड़ता है। और आपने पूछा कि अप्रचलित रागों का भी रियाज होता है, तो जरूर बार बार वही दोहराना पड़ता है। रियाज के बिना तो वो गले पर चढ़ता नहीं है जी जी। और जब वो गले पर बैठता है तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं जी। तो आज मैं मनोरंजनी राग आपके सामने पेश करूंगा, उसके बारे में बताना चाहता हूं जी। राग मनोरंजनी एक आधुनिक राग है। इसको दुर्गा कली भी कहते हैं, दुर्गा भैरव भी कहते हैं। ये राग दुर्गा में शुद्ध ऋषभ जो है ना दुर्गा का, वो निकाल देने से और उसके जगह कोमल रे करने से ये राग बनता है। इसमें गांधार निषाद वर्जित होने के कारण इसकी जाति अवढ़ो अवढ़ो हो जाती है। वादी स्वर मध्यम है, संवादी षड्ज है। समय अर्थात प्रातः काल है। मेरे गुरुजी ने इसमें 2 या 3 बंदिशों की रचना की है, उसमें से मैं एक रचना पेश करूंगा। उससे पहले इसका आरोह अवरोह और चंद आलाप। सर्वप्रथम आरोह अवरोह। थोड़ा विस्तार। ध सा ध रे रे सा रे म म रे म रे सा सा रे म म म प म प द ध म प म रे म रे सा ध रे सा म प ध सा
धरे सा ध सा ध प म प म रे रे म रे सा ध ध सा। ये बंदिश त्रिताल में निबद्ध है। नित चित चैन नाही मोरी माई, नित चित चैन नाही मोरी माई, नित चित चैन नाही मोरी माई, नित चित पिया बसत विदेशवा को कोना सकत समझाए, नित चित चैन नाही मोरी माई, नित चित चैन चैन नाही मोरी माई, मोरी माई नित चित चैन 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 नाई नाई मोरी माई, नित चित चैन नाई मोरी माई, नित चित चैन चित चैन नाही मोरी माई, चैन नाही चैन नाही मोरी माई, मुख की हम सो मुख की हम सो जिया की ओरन सो, मुख की हम सो सो, मुख की हम सो मुख की हम सो जिया की ओरन सो, निपट कपट की खान हो तो मोरी माई, नित चित चैन नाही मोरी माई, नित चित चैन नित चित चैन नित चित चैन नाही मोरी माई, नित चित चैन नाही मोरी माई, नित चित चैन नाही मोरी माई, नित चित पिया बसत विदेश माँ को कोना सकत समझाए, नित चित चैन नाही मोरी माई, नित चित चैन नित चित चैन नाही मोरी माई, नित चित चेतना नित चित नित
चित चैन नाही मोजी माई, नित चित चैन, नित चित चैन, नित चित चैन नाई। वाह, बहुत सुंदर। सचमुच इस अद्भुत बंदिश को सुनते हुए हमारे चित्त को भी जैसे चैन आ गया हो, और हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी मंत्रमुग्ध होकर इस बंदिश को सुन रहे होंगे। और अब पंडित जी, अभिषेकी बुआ की कोई रचना अपने श्रोताओं को सुनवाएं। बताइए कौन सी रचना? जी, हे बंद रेशमाचे, ये मराठी नाटक है जी। उसमें काटा रुते कुणाला, ये मराठी दादरा उसको कहते हैं, ये बहुत ही सुंदर पद है, श्रोताओं को सुनाते हैं। तो इस नाट्य गीत की एक झलक श्रोताओं को सुनवाते हैं। जी। काटा रुते कुणाला, आक्रंदतात कोणी, काटा रुते कुणाला, आक्रंदतात कोणी, मग फुलही रुतावे, योग आहे, रुते कुणाला, काटा रुते कुणाला। सांगू कशी कुणाला, सांगू कशी कुणाला, कळ आतल्या जीवाची, चिरदाह वेदनेचा मदश्राप हात आहे, रुते कुणाला, काटा रुते कुणाला, काटा रुते कुणाला। काही करू पाहतो, रुजतो अनर्थ तेथे, काही करू पाहतो, रुजतो अनर्थ तेथे, माझे अबोलणे विपरीत होत आहे, विपरीत होत आहे, मग फूलही रुतावे, हा दैवयोग आहे, रुते कुणाला, काटा रुते कुणाला। तो ये थी पंडित अभिषेकी बुआ की एक रचना नाट्य गीत के रूप में। और अब समय हो रहा है कि हम इस कड़ी को समेट लें। श्रोताओं से अनुमति लेते हैं। नमस्कार। अप्रचलित रागों का सुरीला संसार। श्रोताओं, ये थी इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित मोहन दरेकर। आपसे बातचीत की ममता सिंह ने, तबला संगति बालकृष्ण अय्यर की और हारमोनियम पर अनंत जोशी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।